श्री गणपति जी महाराज इस समय पृथ्वी का कार्यभार किसके हाथ में है? किसके हाथ में है नहीं मालूम। वैसे तो पृथ्वी का पालन पोषण भगवान श्री हरि विष्णु करते हैं, लेकिन इस समय चतुर्मास चल रहा है, क्योंकि देवशयनी एकादशी जब आती है तो भगवान नारायण 4 महीने के लिए पाताल लोक में विश्राम करने चले जाते हैं। और इस समय चातुर्मास चल रहा है, यानी इस समय भगवान निद्रा में हैं, भगवान इस समय शयन कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जब नारायण भगवान ही शयन कर रहे तो भैया पृथ्वी संभाल कौन रहा है? क्योंकि ब्रह्मा जी दुनिया बनाते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, लेकिन जगत का पालन पोषण करना, हम सभी की संभाल करना, ये भगवान श्री नारायण के हाथ में है। नारायण भगवान हम लोगों की रक्षा, देखभाल, सुरक्षा, पालन पोषण करते हैं। तो जब देवशयनी एकादशी आती है तो भगवान नारायण 4 महीने के लिए सुतल लोक में पधार जाते हैं। भागवत में कथा है कि राजा बलि ने भगवान को बांधा, भगवान ने जब बांधा था तो भगवान ने कृपा की थी और कहा था कुछ मांग लो, मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाता हूँ। राजा बलि ने कहा था प्रभु आप मेरे दरवाजे पे खड़े हो जाओ, तो भगवान नारायण उनके दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मी जी ढूंढती हुई आई तो कहती यहाँ क्यों खड़े हो, चलो घर बैकुंठ चलो। नारायण भगवान ने कहा नहीं जा सकता, भगत को वचन दिया है कि तुम्हारे दरवाजे पे द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा। मैया ने कहा अब यही रह गया है, जगत के पालनहार हो के अपने भगत की रखवाली करते हो, चलो घर। बोले नहीं जा सकता, उसने वचन मांग लिया है। और भगवान तो भक्तों के बस में है। भजन आप लोग गाते हैं ना, भगत के बस में है भगवान, मैं तो अपने भक्तों के बस में हूँ, नहीं जा सकता। तो माता लक्ष्मी ने कहा अब उपाय करना होगा। एक रक्षाबंधन उठाया और ले जा करके राजा बलि को बांध दिया। राजा बलि ने कहा बहन रक्षा तुमने मुझे बांधा, क्या चाहिए? कहा कुछ और नहीं, अपना द्वारपाल ही मुझे दे दीजिए। तो राजा बलि भगवान जाने लगे तो दुखी हो गए, तो कहा चिंता मत करो, प्रत्येक वर्ष में 4 महीने के लिए सुतल लोक में पधारूंगा, पाताल में पधारूंगा और 4 महीने आकर तुम्हारे दरवाजे ही विश्राम करूंगा। तो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक 4 महीने भगवान योग निद्रा में रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि जब भगवान योग निद्रा में है, अरे ओ मैया जहाँ जगह मिले बैठ जाओ, आगे ही घुसना है सबको। पीछे तो काफी जगह, आप सभी विराजमान हो जाएं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो पृथ्वी को संभालता कौन है? तो कहा कि जब देवशयनी एकादशी आती है उसके 4 दिन बाद गुरु पूर्णिमा आ जाती है, तो ये 4 दिन गुरु इस पृथ्वी को संभालते हैं। उसके बाद शुरू हो जाती है श्रावण मास, और जब श्रावण मास गुरु पूर्णिमा के बाद श्रावण जब प्रारंभ होता है तो श्रावण मास के 1 महीने तक भगवान शंकर इस पृथ्वी को संभालते हैं। अभी श्रावण मास चल रहा था, सब हर हर बम बम कहते हुए महादेव की भक्ति में डूबे थे। श्रावण मास समाप्त होते ही भादों का महीना आ जाता है और भाद्र पक्ष के 19 दिन भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को संभालते हैं। और भाद्र पक्ष के 19 दिन भगवान संभालते हैं, भगवान श्री कृष्ण संभालते हैं। उसके बाद आती है गणेश चतुर्थी।
तो गणेश चतुर्थी से लेकर 10 दिन तक भगवान गणपति इस पृथ्वी की संभाल करते हैं। तो इस समय सारी बागडोर भगवान गणपति के हाथ में है। अब आप उनको प्रसन्न कर लो तो जो मांगोगे वो दे देंगे। सारी धरती के मालिक वही है इस समय। तो आज 10 दिन तक गणपति जी के हाथ में पृथ्वी है। इसके बाद शुरू हो जाएगा पितृपक्ष। तो पितृपक्ष के 16 दिन पितृलोक धरती पर विचरण करेंगे। पितरों के हाथ में इस धरती का कार्यभार आ जाएगा। पितृपक्ष समाप्त होते ही प्रारंभ हो जाएगी नवरात्रि। तो नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा इस पृथ्वी का पालन पोषण करेंगी। देखिए हमारा सनातन धर्म कितना गहरा है। हाँ, 9 दिन माँ दुर्गा संभालेंगी, माँ जगदम्बा संभालेंगी। इसके बाद 20 दिन माता लक्ष्मी इस धरती की मालकिन होंगी, माता लक्ष्मी संभालेंगी। फिर आखिरी के 10 दिन कुबेर जी महाराज इस पृथ्वी को संभालेंगे। और उसके बाद आ जाएगी देव उठनी एकादशी। कार्तिक मास में भगवान जग जाएंगे और धरती को संभाल लेंगे। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। तो इसलिए भगवान नारायण इस पृथ्वी को जब से छोड़ के गए हैं सब संभाल रहे हैं। अभी गणपति जी के हाथ में कार्यभार है। और कल पुनः एकादशी है। कौन सी एकादशी है? कल परिवर्तनी एकादशी है। इसका मतलब क्या है? तो कहा भगवान शयन करने गए हैं ना, तो कल भगवान करवट बदलेंगे। और जब भगवान नारायण करवट बदलेंगे तो उसे ही परिवर्तनी एकादशी के नाम से कल एकादशी का व्रत होगा। तो आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन जितने भी पाप हैं सब अन्न में विराजते हैं। इसलिए एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और कोई ऐसा हो जो बिना भोजन के रह ही नहीं सकता, तो ठीक है कर लो भोजन। वैसे व्रत तो करना चाहिए, पर व्रत नहीं करते तो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि भले ही भोजन करो पर विशेष रूप से चावल को मत ग्रहण करिए, चावल मत खाइए। क्योंकि सारे पाप दुनिया भर के एकादशी के दिन चावल में विराजते हैं। और जो चावल ग्रहण करता है उसे सारे पाप लग जाते हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखा करें माताएं, एकादशी के दिन घर में चावल ना बनाएं। वैसे बिहार के लोगों का तो प्रसिद्ध भोजन ही है चावल। दाल चावल ना मिले तो इनका पेट भरता नहीं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ठीक है आप रोज खाते हैं, पर महीने में 2 बार एकादशी आती है, पूरे महीने खाओ, बस एकादशी के दिन छोड़ दो तो भी कल्याण है महाराज। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। तो इस समय हमारे गणपति जी इस पृथ्वी की संभाल किए हैं। हम सब ने बहुत सारी कथाएं सुनी भगवान गणपति के लिए, किस प्रकार से वो प्रथम पूज्य हुए। आदि आदि कथा हम सभी श्रवण करते रहे। पर एक कथा और है, वैसे तो बहुत हरि अनंत हरि कथा अनंता, कोई पूर्ण रूप से भगवान की कथा पूरी नहीं कर सकता। पर गणपति जी की पूजा बिना दुर्वा के अधूरी मानी जाती है। इसलिए गणपति जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। दुर्वा के बिना पूजा अधूरी है। बहुत प्रिय है गणपति जी को दुर्वा। इसके पीछे एक बड़ी प्यारी कथा है। दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं गणेश जी को? चढ़ाते तो हैं आप लोग, पर कभी उसे समझने का प्रयास तो करो कि क्यों चढ़ाते हैं।
दुर्वा भगवान को प्रिय कैसे हुआ? तो कहा एक अनलासुर का नाम का राक्षस था और उसने पूरी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया। देवताओं को उसने कष्ट पहुंचाना प्रारंभ किया और जब कहते उस अनलासुर दैत्य का आतंक बढ़ा तो देवताओं ने गणपति जी को पुकारा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति जी प्रकट हो गए। क्या हो गया? कहा महाराज बड़ी आफत आ गई, बड़ी समस्या आ गई। क्यों? बोले एक अनलासुर नाम का राक्षस है, हमें परेशान करता है, आप उसे जाकर के समाप्त करिए। गणपति जी ने कहा करना क्या है? देखो उसको श्राप था कि उसको कोई मार नहीं सकता, उसको पी सकता है। अब ये बड़ा विचित्र सा वरदान था कि राक्षस को मारा नहीं जाएगा, उसको पिया जाएगा। अब भाई चाय हो तो कोई पी सकता है, शरबत हो तो पिया जा सकता, अब ये राक्षस ही पीना है। अब देवताओं ने सोचा भैया कोई और नहीं बचा सकता, ये काम गणपति जी ही करेंगे। तो कहते महाराज आप चलिए और उसको पी जाइए। भगवान ने कहा ये कौन सी बात है कि राक्षस ही पीने को बोल रहे? बताओ कोई गोल लड्डू है जो उसको पी जाए, कोई सिकंजी है जो पी जाए? बोले महाराज आपको हमने प्रथम पूजित बनाया है, ऐसे थोड़ी बनाया है, देवता बड़े चतुर हैं, आप हमारी रक्षा करो। अच्छा देवता जानते भी हैं कि गणपति जी इतने विशाल हैं, वही उसको पी सकते हैं, इसलिए कहा महाराज आप जाओ और उस अनलासुर को पी जाओ। गणपति जी महाराज चले और चले तो चले महाराज। अब गणपति जी के लिए तो ये कोई बड़ी बात है नहीं, बड़े बड़े असुरों को पछाड़ दिया, विशाल स्वरूप धारण किया और एक ही बार में उसको गटक गए, एक ही बार में उसको गटक गए भीतर। अब अनलासुर को तो पी गए, देवताओं ने जय जयकार कर दी। बोलिए गणपति जी महाराज की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। देवता तो प्रसन्न हो गए, उन्हें तो छुट्टी मिल गई। पर महाराज गणपति जी ने जब असुर को पी लिया, वो दैत्य लगा उनके पेट में घूमने और उन्हें कष्ट होने लगा, पेट में जलन होने लगी। और जब पेट जलने लगा, पेट में जलन होने लगी, तो गणपति जी हो गए परेशान, क्योंकि दैत्य को ही पी लिया था। अब परेशान हुए, भागे भागे कश्यप ऋषि के पास गए और कहते हैं महाराज मेरे पेट में बड़ी जलन हो रही है। तो हंसे, अरे महाराज आप तो लड्डू खाते, मोदक खाते, आपके पेट में जलन कैसे हो सकती है? कहा रोज तो लड्डू खाता था, रोज तो मोदक खाता था, पर आज कुछ पी लिया है। क्या पी लिया आपने? कहा हमने एक असुर का पान कर लिया, उसको पी गया, इसलिए मेरे पेट में जलन हो रही। तो कश्यप ऋषि ने 21 दुर्वा ली है और उस 21 दुर्वा की औषधि बना करके गणपति जी को पिला दिया, तो उनके पेट की जलन शांत हो गई और तब से गणेश जी महाराज को दुर्वा बहुत प्रिय हो गई। तब से गणपति जी को दुर्वा परम प्रिय हो गई और गणपति जी को दुर्वा चढ़ने लगा। इसलिए जो भी गणपति जी को दुर्वा चढ़ाता है तो गणपति जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भैया जब व्यक्ति बीमार पड़ता है ना और कोई डॉक्टर उसे ठीक कर देता है तो व्यक्ति उसे मान जाता है कि नहीं भैया वो डॉक्टर बढ़िया हमको ठीक कर दिए, वो दवाई बहुत बढ़िया है, उससे बड़ा अच्छा आराम होता है। किसी को तकलीफ हो तो आदमी कहता वही ले लो, हमको बड़ा बढ़िया आराम हुआ था। तो गणपति जी को दुर्वा प्रिय हो गई, क्योंकि उससे उनके पेट की जलन शांत हो गई थी। और गणपति जी ये सीख भी देना चाहते हैं कि जीवन में
हर कुछ नहीं खा लेना चाहिए, सोच समझ के ही खाना चाहिए कि खाने योग्य है कि नहीं है। आजकल के लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी गटक लेते हैं। और आजकल का ज़माना महाराज ऐसी ऐसी वस्तुएं आ गई कि कोई नाम ही ना सुने। पता नहीं कौन कौन देश से निकल के आ गई, मोमोज क्या क्या सब आजकल के बच्चे खाते। गणपति जी कहना चाहते हैं ज़्यादा ऊट पटांग खाएंगे तो फिर स्वास्थ्य खराब होगा ही होगा, इसलिए कुछ भी खाया जाए सोच समझ कर ही खाया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो खाने योग्य है वही खाया जाए, जो खाने योग्य नहीं है वो न खाया जाए। और आप सब अच्छे से समझते हैं क्या खाने योग्य और क्या नहीं है। लेकिन आज का मानव दानव बन गया, जिसे नहीं खाना था वही खा रहे हैं। और उसके बाद कहेंगे हम तो बड़े भगत हैं। हाँ, कुछ भी उठा के किसी जीव जंतु को खा जाएंगे और कहेंगे हम तो बड़े भगत हैं। गणपति जी सीख देना चाहते हैं, जीवन में हर कुछ मत खाइए, जो खाने के लिए बनी है चीज़ें वही खाइए। इस प्रकार से गणपति जी को दुर्वा प्रिय हो गई। और आज पूरी राम कथा भी हमें पूरी करनी है, इसलिए बहुत संक्षेप में चर्चा हम लोग करेंगे। और एक बहुत प्यारी बात, श्री गणपति जी महाराज, उनकी वंदना प्रथम में की जाती है। आप कुछ भी करें, कोई नया बिजनेस करें, विवाह करें, जब तक गणपति जी को याद नहीं करेंगे तब तक कुछ भी काम पूरा होने वाला नहीं है। और गणपति जी की वंदना तो माता सीता ने भी की, गणपति जी की वंदना तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी की थी। मैया जानकी भी गणपति जी को मनाती हैं। कब? जब राम जी धनुष तोड़ने जाते तब मैया गौरी को मनाती है। मनाते मनाते शंकर जी को मनाने लगी, और शंकर जी को मनाते मनाते फिर गणपति जी को मनाने लगी। गणनायक बर दायक देवा, गणनायक बर दायक देवा, आजू लगिया किन्हिया तू सेवा, आज लगी तुम सेवा, गणनायक बर दायक देवा, गणनायक बर दायक देवा, वरदायक देवा, वरदायक देवा। राम जी जब धनुष तोड़ने जा रहे, मैया जानकी गणपति जी को हाथ जोड़कर मनाने लगी। और जैसे ही मनाने लगी तो गणपति जी प्रकट हो गए और कहा, क्या जानकी जी क्या करना है? सीता जी ने कहा, गणपति बप्पा मेरी विनती सुनिए। क्या? बस इतनी कृपा करिए कि राम जी धनुष उठाने जा रहे, धनुष को हल्का कर दीजिए। गणेश जी ने मुस्कुरा के कहा, आप हमसे कह रही हैं कि मैं धनुष को हल्का कर दूं? बोले आप ही से कह रही हूँ, आप हल्का कर दो। गणपति जी ने कहा, आपको पता है मैं खुद ही इतना भारी हूँ तो धनुष को हल्का कैसे करूँगा? मेरा स्वरूप तो खुद ही इतना भारी है। मैया जानकी ने कहा, प्रभु आप देखने में तो विशाल हैं, भारी हैं, पर आप बहुत हल्के हैं। आप जैसा हल्का कोई और नहीं। गणपति जी ने कहा, ये कैसे? सीता जी ने कहा, मेरे पास प्रमाण है, मैं प्रमाण दे सकती हूँ कि गणेश जी से हल्का कोई और है ही नहीं। आपका स्वरूप विशाल है, आपका स्वरूप भारी दिखता है, पर आप भारी है नहीं, आप बहुत हल्के हो। भगवान गणपति ने कहा, क्या प्रमाण है? माता जानकी ने कहा, महाराज अगर आप हल्के नहीं होते तो 100 ग्राम का चूहा लेके घूमता आपको। आपका स्वरूप बहुत हल्का है, इसलिए धनुष हल्का कर दो। तो महाराज गणपति जी को सीता जी ने भी मनाया है, और गणपति जी को हमारे पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी मनाया है।
बहुत प्यारी वंदना लिखते हैं महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गणपति जी को मनाते हैं और बड़े भाव से बड़े सुंदर शब्दों में गणपति जी की उपासना करते हैं। आइए हम लोग बाबा के उस पद को गाकर हम लोग भी आज गणपति जी से अपनी मनोकामना मांग ले। जैसे तुलसी बाबा ने मांगा है हम लोग भी मांग ले गणपति जी महाराज से। सुवन भवानी नंदन गाइए, सब गाइए तालियां बजाते हुए। शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए। जय हो गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन सिद्धि सकल सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी। जरा उठाइए दोनों हाथों को और मनाइए गणपति जी को। जय हो बोलो गणपति जी महाराज की। जय हो श्री हरि मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, मोदक प्रिय मंगलदाता मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, मोदक प्रिय मोद मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता और मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे। मांगत तुलसीदास कर
बसहि राम सिय मानस मोरे बसहि राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन